हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और सत्रेट भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, हमारे इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 116 हो चुके हैं। हम देखते हैं कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी में एपिसोड नंबर 117 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। कबीर श्रेया को लेकर रूम में आया और उसे नीचे उतार दिया। कबीर के नीचे उतारते ही श्रेया ने कबीर की तरफ देखा, जो उसे ही अपनी लाल आंखों से देख रहा था। और कबीर को इस तरह देख कर श्रेया जल्दी से अपना सिर नीचे झुका लिया और साड़ी के पल्लू को कस के पकड़ लिया। वो ये महसूस कर सकती थी कि कबीर का गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ है। और ये महसूस करते ही श्रेया की आंखों में फिर से आंसू आ गए। तो उसने जल्दी से अपने छोटे छोटे हाथों से अपने आंसू पोंछ लिए, क्योंकि उसे ये अच्छे से याद था कबीर ने कहा था कि अगर वो रोई तो उसे छोड़ के चला जाएगा। वहीं कबीर श्रेया को अपनी लाल आंखों से ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। श्रेया ने ब्लैक कलर की नेट वाली साड़ी पहन रखी थी, जिसका कपड़ा बहुत ही ज़्यादा पतला था, जिससे वो उसके शरीर से चिपक रहा था। श्रेया के शरीर से चिपक जाने की वजह से उस साड़ी में उसके हर एक कर्व अच्छे से नज़र आ रहे थे। श्रेया पहले ही बहुत सुंदर थी और इस साड़ी में वो क़यामत ढा रही थी। वो बोलना गलत नहीं होगा। ये सब देखकर कबीर ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। कबीर का ये सोच सोच के भी खून खौल रहा था कि श्रेया को इस तरह कितने लोगों ने देखा था। कितने लोगों की आंखें श्रेया की खूबसूरती को देखा होगा। वो कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि श्रेया को इस तरह कोई देखे। उसका मन कर रहा था कि जिसने भी श्रेया को साड़ी में देखा है उन सब की आंखें ही फोड़ दे। फिर उसने जल्दी से श्रेया के पल्लू को पकड़ लिया और उसकी साड़ी को खींच के उसकी बॉडी से अलग कर दिया। वहीं कबीर को इस तरह करता देख श्रेया की आंखें डर से फैल गईं और जल्दी से अपनी बॉडी को अपने हाथों से कवर कर लिया, क्योंकि इस समय कबीर से बहुत घबराई हुई नज़रों से देख रही थी। वहीं कबीर ने श्रेया को साड़ी को ज़मीन में फेंक दिया और श्रेया की तरफ देखने लगा। लेकिन श्रेया को कबीर की आंखों में बिल्कुल भी प्यार नज़र नहीं आ रहा था, जो हमेशा कबीर की आंखों में उसके नज़र आता था। बल्कि आज कबीर की आंखों में एक अलग ही पागलपन और दीवानगी, हद से गुजर जाने वाली दीवानगी नज़र आ रही थी। उसने आज तक कबीर का रूप नहीं देखा था। उसे तो लग रहा था कि उसके सामने खड़ा इंसान वो है ही नहीं जिसे वो जानती है। ये सब सोच कर श्रेया धीरे धीरे पीछे होने लगी। वो बस यहाँ से भाग जाना चाहती थी। उसे लग रहा था कि जैसे वो कोई भयानक सपना देख रही है, पर कहीं ना कहीं उसे ये भी पता था कि अगर ये कोई सपना नहीं है, हकीकत है, एक खौफनाक हकीकत। वहीं श्रेया को इस समय उससे दूर ज़्यादा देख कबीर ने के आंखों के सामने अंदर से आ गया। फिर उसने जल्दी से श्रेया का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया। वहीं कबीर के ऐसे करने से श्रेया सीधे कबीर की छाती से टकरा गई और अपने होश में वापस आई। होश उसे आते ही याद आया कि उसने अभी अभी क्या किया, और उसे याद आते ही उसके पैर पर वैसे जम गए। उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि कबीर की तरफ देख सके, क्योंकि वो कबीर को बिना देखे ही बता सकती थी इस समय कबीर कितने गुस्से में होगा। वो कबीर की हरकत से इतनी डर गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या। कबीर ने श्रेया को की तरफ देखा, जो बिना हिले डुले उसे चिपक के खड़ी थी। कबीर ने उसके फेस पकड़ के ऊपर किया, अपनी आंखों में देखने को मजबूर किया। कबीर ने फिर श्रेया की आंखों में देखा, जो उसे घबराई नज़रों से देख रही थी। वाइफी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि कभी मुझे गुस्सा मत दिलाना, क्योंकि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझती हो। और आज तुमने वैसा ही किया, और अब तुम्हें मुझसे डर लग रहा है। ये सब ने बहुत ही खतरनाक तरीके से बोला था कबीर ने। वहीं कबीर का ये रूप देख कर श्रेया से मुझसे आवाज़ नहीं निकल रही थी। फिर भी वो हिम्मत करके रोते हुए बोली, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने अभी कबीर को शांत नहीं किया तो पता नहीं कबीर अपने गुस्से में आके क्या कर बैठे। हब्बी, सच में मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। प्लीज़ हब्बी, ये आखिरी बार है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। पक्का प्रॉमिस हब्बी, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। प्लीज़ हब्बी, आप गुस्सा मत कीजिए। मुझे आपको इस तरह देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आपको तो पता है ना हब्बी, आपके सिवा मेरा है ही कौन। अगर आप मुझसे नाराज़ हो जाएंगे तो मैं क्या करूँगी।
फिर श्रेया अपने आंसू पोंछते हुए बोली, ठीक है हब्बी, एक काम करिए, आप मुझे कोई सज़ा दे दीजिए, आप कोई भी सज़ा देंगे मुझे मंजूर होगा, बस अभी मुझे माफ़ कर दीजिए। वहीं श्रेया की ऐसी हालत देखकर कबीर का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। उसने ध्यान से गुस्से में उसकी श्रेया के साथ क्या किया। कबीर को जब गुस्सा आता था तो वो अपने सोचने समझने की शक्ति खो देता था, और जहाँ बात श्रेया की होती थी तो वो पागल ही हो जाता था। और आज ही ठीक वैसा ही हुआ। कबीर ने श्रेया की तरफ देखा जो बस रोई जा रही थी। ये देख कर फिर उसने उसे कस के श्रेया को गले लगा लिया और बोला, ठीक है, ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन आगे से। पर वो उसके आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही श्रेया बोली, अब्बी, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं अब आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। ये सुनकर कबीर ने फिर कुछ नहीं कहा और श्रेया को अपनी गोद में उठाकर बेड के पास ले गया। उसे बेड पर बैठाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेके आया और श्रेया के घाव पे ध्यान से मलहम लगाने लगा, क्योंकि झगड़े के बीच में श्रेया को बहुत सारी खरोच आई थी। वहीं श्रेया ध्यान से कबीर को देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि कबीर को अभी इस तरह के देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये वही था जो अभी थोड़ी देर पहले उस पर गुस्सा कर रहा था। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 117 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 117 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी कोई ऐसा अंश ऐसा भाग जो पसंद में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।